नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 12 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विष्णु शिवराज पांडियन। अभी हाल ही में विष्णु शिवराज पांडियन ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप को जीत लिया है। यह अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का 5वां संस्करण था। इस 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में भारत के 16 वर्षीय विष्णु शिवराज पांडियन ने 251.4 अंक स्कोर किए और दूसरे स्थान पर फ्रांस के खिलाड़ी एटीने जर्मन थे। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग क्राफ्ट मेला का आयोजन करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग ने क्राफ्ट मेले का आयोजन करने का निर्णय लिया है। इस मेले का आयोजन 13 अक्टूबर को किया जाएगा। अब जम्मू कश्मीर करेगा तो जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। पहला है जम्मू, जो कि शीतकालीन राजधानी है, और दूसरा है श्रीनगर, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 4 है, विधानसभा सीटों की संख्या 114 है। दचीग्राम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क ये भी आपका जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। हिमिस नेशनल पार्क पहले जम्मू कश्मीर में ही स्थित था, लेकिन अब हिमिस नेशनल पार्क अब लद्दाख में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में प्रत्येक ग्रामीण घरों में पेयजल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा। अभी हाल ही में प्रत्येक ग्रामीण घरों में पेयजल कनेक्शन प्रदान करने वाला गोवा भारत का पहला राज्य बन गया है। हर घर जल योजना के तहत इस लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। इसमें 2,30,000 परिवार को पेयजल कनेक्शन प्रदान किया गया है। अब गोवा दिया है कनेक्शन हर घर में, तो गोवा के बारे में देख लेते हैं। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और इनको वर्तमान में गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है, विधानसभा सीटों की संख्या 40 है और गोवा में कुल 2 जिले हैं। गोवा मांडवी नदी के तट पर स्थित है। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था और प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोंकणी गोवा की राजभाषा है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या कनुका योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्ना विद्या कनुका योजना का शुभारंभ किया है। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता और नामांकन में सुधार करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है। अब आंध्र प्रदेश ने किया है तो आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। पहला है अमरावती, जो कि विधायी राजधानी है। दूसरा है विशाखापट्टनम, जो कि कार्यकारी राजधानी है, और तीसरा है कुर्नूल, जो कि न्यायिक राजधानी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, विधानसभा सीटों की संख्या 175 है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्य जीव हेल्पलाइन नंबर 1926 को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने वन और वन्य जीव हेल्पलाइन नंबर 1926 को लॉन्च किया है। यह वन और वन्य जीव के सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें जो है कि जंगलों की निगरानी के लिए जो भी शिकायतें आएंगी उसका निपटारा किया जाएगा। अब उत्तराखंड ने लॉन्च किया है तो उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी 2 है। ये पहला है देहरादून और दूसरा है आपका गैरसैंड। गैरसैंड है ये जो है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है, विधानसभा सीटों की संख्या 71 है और उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और फूलों की घाटी चमोली ये भी आपका उत्तराखंड में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए कल्याण कोष बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, केरल। अभी हाल ही में केरल ने किसानों के उत्थान के लिए कल्याण कोष बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है। अब केरल ने लिया है तो केरल के बारे में देख लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है, विधानसभा सीटों की संख्या 140 है और केरल में कुल 14 जिले हैं। साइलेंट वैली और पेरियार वन्य जीव अभयारण्य ये भी आपका केरल में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, किसके द्वारा स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड भौतिक वितरण का शुभारंभ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के भौतिक वितरण का शुभारंभ किया जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में देश के सभी राज्यों में धान की कुल खरीद में 2019 के मुकाबले 2020 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 48%। अभी हाल ही में देश के सभी राज्यों में धान की कुल खरीद में 2019 के मुकाबले 2020 में 48% की वृद्धि को दर्ज किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच किस क्षेत्र में आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप, इन तीनों क्षेत्रों में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच जो है कि आयोजित किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया है और प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का थीम है वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। एक बार फिर से 2020 के विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के थीम को दोहराते हैं। थीम है वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। आइए अब कल का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिया है उत्तर। तो कल का प्रश्न था कि वर्ष 2020 का शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी,
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 के शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वालों का नाम इस प्रकार है: रितु ओझा जी, शुभम खरवार जी, धनंजय कुमार मुंडा जी, सर्वेश काजी जी, प्रीतेश शर्मा जी और मनीष कुमार। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में के उषा का निधन हुआ है, वह किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थीं? तो इसका ऑप्शन दिया गया है और इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा मित्रों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।